नमस्कार। विविध विषयों का कार्यक्रम मेहता टॉक्स स्वागत है आपका। आज भ्रष्टाचार के विषय में उन बातों का उल्लेख करना है कि भ्रष्टाचार बढ़ता क्यों है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा कुछ अन्य देशों में भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, परंतु यूरोपीय कंट्री में नहीं है। भिखारी मिल जाएंगे, गरीबी मिल जाएगी, दरिद्रता मिल जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। रिश्वत, घूसखोरी, 100 रुपया चलता हो केंद्र से और 15 रुपया पहुंचता हो प्रांत में या साइट पर। योजना का खर्च कुछ और है और कार्य पर खर्च कुछ और है। यह विडंबना अपने देश में ही है। हम रोकते नहीं हैं, हम खुद भ्रष्ट हैं। हम भ्रष्ट हैं तो सब भ्रष्ट हैं। हमारा जो भ्रष्टाचार है, हमारा भ्रष्टाचार कम होगा, दूसरे का भ्रष्टाचार अधिक होता है, ऐसा नहीं होता है। आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सिंबल बने हुए हैं लालू प्रसाद यादव। तो अनेक प्रकार की बातें सुनने में आती है कि और भी तो भ्रष्टाचार किया लोगों ने, उनको जेल सजा क्यों नहीं हुई, इनको इतना क्यों दिया जा रहा है। भाई अंतर है। और लोगों ने किया तो इतना खुल करके नहीं किया कि हाथी पर चढ़ करके भ्रष्टाचार करे, रिक्शा पर चढ़ करके भ्रष्टाचार नहीं किया, उसका सबूत देने जाए। तो ये अति आत्मबल भ्रष्टाचार का भी एक अंग है। भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, बहुत ज़्यादा अपने को यह प्रोजेक्ट करना कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, जनमत मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे साथ है, इस कारण से कोई भ्रष्टाचार माफ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। खैर, इस पर ज़्यादा सिद्धांत बगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ है, कैसे है, कब से है, ना है। लेकिन एक चीज़ तो हो ही सकती है, आप अपनी ओर से आपके हिस्से में जो आ जाता है भ्रष्टाचार का एक अक्ष, उसको तो दूर ही कर सकते हैं। उसे दूर किया जाना भी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है, करके तो देखे। लेकिन हम चाहते हैं, हम बिजली ऑफिस में गए बिजली का बिल जमा करने के लिए, अब तो ऑनलाइन होता है, तो हम पंक्ति में न खड़ा होकर के, चूँकि हमारे परिचय के हैं अकाउंटेंट साहब, तो हम सीधे वहाँ चले गए, नमस्कार किए अकाउंटेंट साहब को। अकाउंटेंट साहब की भी जिम्मेवारी हो गई कि बेचारा जो बिल क्लर्क ले रहा है, वहाँ ये कैशियर पैसा ले रहा है, उसको जाके उनको कहना पड़ता है, और आपका वो बिल हो गया, लेकिन आपका पेमेंट हो गया। ये भ्रष्टाचार है। पंक्ति में खड़े हैं लोग, लेकिन आप कुछ नियम नहीं माने, आप अंदर चले गए क्योंकि आपका एक परिचय का था। तो ऐसे कई परिचय वाले लोग होते हैं और इसी तरह से अंदर जाते हैं और पंक्ति में खड़े लोग उड़ते हैं, खिंचते हैं। वे इसे भ्रष्टाचार का एक अंग मानते हैं। मैं अपनी कहानी कहूँ, जब सबसे पहले मुझे भ्रष्टाचार मत कहिए, इसको क्या कहिए, रिश्वत भी मत कहिए, इसको बख्शीश भी मत कहिए। मैं पॉलीटेक्निक में 69 में एडमिशन कराया था धनबाद में, और 69-70 में फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन तब बोर्ड की हुआ करती थी, और उसमें मैं फर्स्ट आया था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। इसके वजह से गवर्नमेंट ने 200 रुपये की मुझे पारितोषिक दिया। तो एक दिन मैं पैसा लेने गया, वो जो पैसा दे रहे थे कैशियर, 200 रुपया मिला था, 200 रुपया मिलने वाला था। उसने एक रजिस्टर बढ़ाया का इस पर दस्तखत कर दीजिए ज्ञानचंद जी, बड़ा नाम लेकर के। मैंने दस्तखत कर दिया गया। एक रसीदी टिकट वहाँ चिपकी हुई थी। इसके पहले उन्होंने मेरी आइडेंटिटी के लिए मेरा आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लिया था, और उन्होंने 200 रुपये गिनती करके दिए। 100 रुपये का एक नोट और बाकी 10 रुपये का था। 50 रुपये का नोट तब नहीं था, 10 रुपये का था, और शायद 20 रुपये का नोट नया नया आया होगा तो आया होगा। वो बाकी 10 ही रुपये, 5 रुपये ऐसे सब मिला। और मैं काउंटर से जैसे ही जाने लगा तो उन्होंने कहा बड़ी विनम्रता से, ज्ञानचंद जी कम से कम रेवन्यू टिकट का दाम भी तो देते जाइए। उस वक्त में रेवन्यू टिकट का दाम या 1 रुपया रहा होगा, लेकिन मैं समझ गया था कि ये रिश्वत का ही एक स्वरूप है जिसको इस प्रकार से मांगा जा रहा है।
मैं ठहर गया कि क्या करूं। 200 रुपये में देखा तो वहाँ रुपये थे, 1 रुपये के तो नहीं थे लेकिन 2 रुपये थे। मैं समझ गया कि ये रिश्वत ही मांगी जा रही है प्रकारांतर से, और 2 रुपये मैंने उन्हें दिया और वे खुश हो गए। तब 2 रुपये में 20 जलेबियाँ आती थी। खैर, हाँ, शुरू से ही मैं इस मामले में ज़रा तेज़ तरार रहा हूँ कि भाई गलत नहीं करने दूंगा, गलत कोई क्यों करता है, काहे लेता है, कैसे लेता है। तो एक बार धनबाद से मैं सियालदह एक्सप्रेस से 9 बजे गया उतरा, और रात में जैसे तैसे सो करके, कोई रिजर्वेशन में तो आते नहीं थे, स्टूडेंट सब थे, जनरल डब्बे में आते थे, जहाँ तहाँ बैठे थे। खैर उतर गए, और कुछ सोया हुआ, कुछ अध सोया हुआ, ऐसा करके 9 बजे के बाद कहीं मैं किसी तरह से वक्त गुजारा। और 2 बजे गाड़ी थी गया से नवादा जाने की, वह गाड़ी 6 बजे सुबह पहुंचती थी। उस गाड़ी पर कोई टिकट वगैरह लेता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों मैं नहीं भी टिकट लूँ। यदि मैं नवादा से गया जाता हूँ तो 1.5-2 रुपया लगता है बस का, इनका भी कुछ 1 रुपया से कुछ अधिक लग रहा है, 25 पैसे 30 पैसे, तो इनका टिकट लेने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। भाड़ा तो देकर कहीं जाना चाहिए ना। तो जिस रेलवे खिड़की पर टिकट मिल रही थी नवादा जाने की, तो वहाँ पर 3-4 लोगों की भीड़ थी, जो आगे नवादा से आगे किऊल और दूर दूर जाने वाले लोग ले रहे थे। मेरी बारी आई, मैंने कहा नवादा, तो उसने नवादा का एक टिकट दिया और मेरे छुट्टे पैसे दिए। 2 रुपया दिया था तो छुट्टे पैसे दिया, तो छुट्टे पैसे में मैंने देखा कि 10 पैसा कम है, तो मैं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि वो और देने वाले हैं। तो हाँ, क्या जाइए, आपका हो गया। नहीं, 10 पैसा कम है, 10 पैसा नहीं है, आप ही के पास है तो आप दीजिए जितना भाड़ा है, हमकी उतना तो नहीं है, लेकिन वो 10 पैसा तो चाहिए ना हमको फिर भी। अरे हटिए महाराज, पीछे हटिए, आपके आगे हटिए, पीछे आपके और भी पंक्ति में खड़े हैं। पीछे के पंक्ति वालों ने भी मुझे कहा कि हटिए। उन लोगों ने भी किसी न किसी तरह से, जो बुकिंग क्लर्क था काउंटर पर, उनका ही सहयोग कर दिया। तो लेकिन मुझे तो 10 पैसा चाहिए ही चाहिए, अभी मैं हट जाता हूँ, इनको निपट लीजिए। ठीक वैसा हुआ। उसके बाद सब हो गया टिकट, और कोई बचे नहीं थे। गाड़ी खुलने में अभी बहुत देर थी, तो मैं कहा हाँ, तो क्या हाँ, मैं 10 पैसे मेरा। तो वो काउंटर क्लर्क, जो देखने में, सुनने में, देखने में खास करके उसका एक्सपीरियंस, बड़े लंबे तगड़े गौर वर्ण के मूछें रखे हुए, और बोले तो अभी तक तुम खड़े ही हो। ये तुम कहने का उसको हक था, क्योंकि बाद में पता चला कि वे बड़े स्मार्ट बुकिंग क्लर्क कहे जाते थे, और बगल के ही कहीं गांव के वे राजपूत थे, तो बड़ा दबंग थे, होना भी चाहिए। और मैं देखने में कृषि काय, दूल्हा पतला से क्या पहलवान, फूको तो उड़ जाए, ये स्थिति हमारी। और लंबे लंबे ये घुंघराले बाल पूरे भरे हुए, तो उसको लगा कि ये सब शहरी तहरी किस्म का आदमी है। तो कहा तुम अभी तक खड़े? हाँ खड़ा हूँ 10 पैसे के लिए। तो 10 पैसा नहीं है, हम कहीं नहीं है, तो इतना पैसा दिया तो 10 पैसा आपके पास नहीं है? बोल हाँ है 10 पैसा है। तो नहीं देंगे। अब मामला दूसरा बढ़ गया, हम कहीं नहीं दीजिएगा, 10 पैसा आपके पास है तो फिर क्यों नहीं दीजिएगा? बोला हाँ नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो। तो हम के लिए एक बात सुन लीजिए, आप इस एक बात को फिर सुधार लीजिए। अब आप कहिए कि 10 पैसा मेरे पास नहीं है, मैं चला जाऊंगा, यह मत कहिए कि 10 पैसा है और नहीं दूंगा। बोला नहीं 10 पैसा है, नहीं दूंगा। तब यहाँ से कहानी पहुँच जाती है एक दिलचस्प मोड़ पर। शेष कहानी कल सुबह समय से रिलीज कर दी जाएगी, अवश्य सुनिए। अब आज दीजिए अनुमति, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए
नमस्कार, धन्यवाद।